जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रविवार त्रयोदशी या रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रविवार त्रयोदशी व्रत कथा या रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। रवि प्रदोष व्रत कथा। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड या त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रत करने वाले को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन में आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति भी देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती व्यक्ति पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इस व्रत का विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने माता सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर
मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर ही पुत्र रत्न भी था। यह समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बता दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी व दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बना कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान कर गया और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहाँ बैठ गया और वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। सुबह जागने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। अतः इस प्रकार जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रविवार त्रयोदशी या रवि प्रदोष व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके अपने चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे इस वीडियो या हमारे किसी भी वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं तथा अपने इष्ट देव की जय लिख करके हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गे।